को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, अब मेरी मानो, अब बिल्कुल मन को एकाग्र कर लो। ये गीता फिलॉसफी है ना, गीता ब्रह्म विद्या है। एकाग्रता के बिना समझ ही नहीं आती, चूंकि पहले सुनी नहीं, जो बात पहले न सुनी हो, बताई न गई हो, विचार न किया गया हो, उसको यकलक सुना जाए तो समझ में आनी बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए परमात्मा ने हमें रोमांच वाली बात सुनाई। क्या सुनाकर भी आप भूलना मत। और सारी गीता सुनाने के बाद भगवान ने एक बार, अर्जुन ने अनेक प्रश्न किए, कमले रमले यमले ने हैं, धृतराष्ट्र ने भी किए हैं, संजय ने भी किए हैं, लेकिन भगवान ने एक बार, पता है आपको, हमारे प्रभु जी ने सारी गीता में एक ही बार प्रश्न किया है। क्या ओए कमलिया, ध्यान से सुनिया भी है कि नहीं? शब्द क्या लगाया? सुना तेने ध्यान से मेरी बात को? एक ही प्रश्न, बता मेरी उपदेश का क्या तेरे पर असर हुआ अगर ध्यान से सुना है तो? भगवान ने जानबूझ के पूछा कि आने वाली आप जैसी धार्मिक संतानें, धार्मिक जिज्ञासु, धार्मिक साधिक एकाग्रता से गीता पढ़े, एकाग्रता से गीता सुने। और उनकी मेहरबानी देखिए, शहर की शोरगुल से एकदम परे एकांत। इससे बढ़ के एकांत क्या हो? प्रकृति की गोद में हमें बिठाया है, चारों ओर प्रकृति और बीच में हमें बिठा दिया। जैसे मैं अपने प्यार, माता जी प्यार के आलिंगन में बच्चे को ले लेती है। भगवान करे आपका आना, मैं तो बार बार अपने इष्टदेव जी से प्रार्थना करता रहता हूं, सफल हो। आम जैसे सत्संग चलते रहती हैं, झोलियां झाड़ के चल देती हैं, कुछ फायदा नहीं उससे। कलयुग चाहता भी है ये सुने, लेकिन अंदर न रखें। हाय, सुने पर अंदर रखें। और मैं पूरी कोशिश करके आता हूं कि भगवान जो आए वो मन में रख के जाए, मन में लेके जाए। आइए, एक ही विषय पर हम विचार कर रही हैं। हम कल्याण चाहते हैं। हमने जहान में रहकर देख लिया, खा के पी के, शादी करके, बाप बन के, मां बन के, झूठी मोटी इज्जत लेके, ये सब कुछ हमने आजमा लिया। बड़प्पन भी लेके देख लिया, कुछ नहीं पड़ा इनमें। क्या मतलब कुछ नहीं पड़ा? तसल्ली नहीं होती। हम कहते हैं व्यर्थ है सब कुछ। क्यों? जब भी ऐसे शब्द निकले, ये सब व्यर्थ है, ये सब फजूल है, ये कोई मैंने नहीं रखता, दिस इज यूजलेस, इंटायरली देयर आर सो मेनी वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है? तृप्ति नहीं होती इनसे, मन को तसल्ली नहीं होती। जैसे दिन में चावल खा ले, फुलवड़ियां खा ले, केला खा ले, सब व्यर्थ है। क्यों? तृप्ति नहीं होती। 1.5 घंटे बाद फिर भूख लगाती है। जब तक कि हम लोग गेहूं के आटे के फुलके ना खाएं, उसमें तृप्ति होती है, उसमें सेरी है, उसमें सेटिस्फैक्शन है, उसमें कुछ घंटों का रज है। बाकी चीजों में रज नहीं है। बाकी चीजों में तो थोड़ी देर के लिए जलपान तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट तो ठीक है, लेकिन रज तो गेहूं के आटे में होगा। गुड। इसलिए ये सारा कुछ व्यर्थ क्यों गया? तसल्ली नहीं हुई। मैं फिर अपने शब्द बोलूंगा, तृप्ति नहीं हुई। तो फिर जीव को तृप्ति कब होती है? आहा, भगवान के ज्ञान से। मैं बार बार कहता जाऊंगा, अंत समय भी मेरे यही शब्द होंगे, गीता के ज्ञान से तृप्ति ले लो। यही मेरे मालिक जी ने, मेरे प्रभु ने मुझे अनुभव करवाया। इससे इंटायर सेटिस्फैक्शन, फुल सेटिस्फैक्शन, मन बिल्कुल शांत हो जाता है।
भगवान करे मेरे ही नहीं आप सबका हो जाए, तो मैं आपके लिए आया बैठा हूं। मेरे तो यही कर्तव्य है। देवियों, मंदिर में रहने वालों के अनेक टंटे हैं, पुजारियों के, गुरुद्वारों के, तीर्थ में बैठे हुए को बड़े टंटे हैं, सो बनी। मेरे तो कोई यही एक फर्ज है, आप फुल सेटिस्फैक्शन मेरे भगवान की ज्ञान से ले ले। एक धर्म स्थान में ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जो केवल आपके लिए है। आप भी पुरुषार्थ करें कि मुझे भगवान के ज्ञान से तृप्ति हो जाए। तृप्ति का मतलब क्या होता है? फिर कोई कामना नहीं उठती, कोई वासना नहीं उठती। और कहूं तृप्ति के बाद क्या होता है? यकीन जानना मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, संसार के सफुरने संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं। संसार का सफुरना नहीं आता, मां का, बाप का, बहन का, भाई का नहीं। जो कर्तव्य होता है वो हम कर लेते हैं। अगर मां जी ने कह दिया ये नहीं है, मां जी भी अभी गया, मैं गई मां ये लेके आ गई, वाह, सफुरना नहीं आएगा। मेरे पेट में दर्द हो रही है बेटी, अच्छा मां तो मैं डॉक्टर के पास ले चलूं? हाँ। आप गए, डॉक्टर ने दवाई दी, आप दवाई खरीदी, आप में दे रही, ले मां मैं 2-2 घंटे बाद देती रहूंगी, बस। फिर सफुरना मां का नहीं आएगा। हाय मेरे प्रभु जी, वही क्या गजब का फरमान है आपके प्रभु का। तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर। दिख दिख सुनो ना, सुनना मेरी बेटी, ये कौन सुनाएगा भगवान के सिवा। तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, नजी डगमगा उसकी तकमील का। अपने पूरा करने की चेष्टा करें, बट नॉट टू थिंक ओवर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। हम मरते तब जब उसके बारे में चक्की पीसना शुरू कर देते हैं। ख्यालों की चक्की नहीं पीसनी, नहीं तो भगवान कहते हैं जायल हुई अक्ल आया जवाल, फिर डाउनफॉल आ गया। अगर हमने ख्यालों की चक्की पीसी, अनाज की चक्की पीसो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आज 99% जीव ख्यालों की चक्की पीस के अपनी तबाही कर रहे हैं। तबाही का मतलब बेचैनी, बेकरारी, बड़ी मुश्किल से दिन कटता है, इसको कहती है तबाही। तबाही में जाएगा पिंदार से, जो भगवान ने कहा। आओ सियाने बनो, आओ भगवान जी का कहना मान ले, और जल्दी मान ले, आयु जा रही है। अब तृप्ति नहीं ना हुई जी, कल्याण चाहते हैं। क्या तृप्ति चाहते हैं? तृप्ति भगवान के ज्ञान से होती है। पूरा विश्वास कर लो, मेरी वाणी पर विश्वास कर लो, जो मुझे भगवान जी ने अनुभव करवाया, भगवान जी पर तो हमें पूरा पूरा विश्वास है कि तृप्ति भगवान के ज्ञान से। मैं कहने की जरूरत कर रहा हूं, भगवान तो बाद में, पहले भगवान के ज्ञान से। ज्ञान के द्वारा भगवान कहते हैं रहम उनकी हालत पे खत्म। ज्ञान के द्वारा। देखिए मैं प्रेफरेंस या प्राथमिकता किसको दे रहा हूं? भगवान के ज्ञान को। शायद मैं एक पहला नजर आऊंगा आपका मालूम में जो भगवान के ज्ञान को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ज्ञान के द्वारा भगवान का नजारा, ज्ञान के द्वारा भगवान का नजारा। क्योंकि ज्ञान से संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं, ज्ञान से सफुरने बंद हो जाती है, ज्ञान से मन की भटकन बंद हो जाती है। बस तो फिर भगवान के अनुभव में देरी भी क्या, ख्याल उसके वश में तो मन में भी जब। इसलिए मैं ज्यादा प्रेफरेंस या प्राथमिकता आपको भगवान के ज्ञान को दे रहा हूं। और मालिक की कुल खुद भी कहती है, जो है मेरी तालीम पर। थोड़े प्यारे शब्द लगे प्रभु के, जो मेरे उपदेश को अपनाई जा रहे हैं। भगवान का उपदेश, भगवान का ज्ञान, भगवान का उपदेश अंतर्मुखता, भगवान का उपदेश। बहुत थोड़े शब्दों में मुझे कहा जाए ना, मैं 3 शब्द बोलूंगा। आपको तो समय नहीं बची, घर के टंटी अभी आपकी है, जिम्मेवारियां हैं, फिर नारी का चूल्हा है। आपकी जिम्मेवारियां नर की अपेक्षा ज्यादा मानी गई हैं, क्योंकि मन आपका नर्म है, तन भी नरम, मन भी नरम। तो जिम्मेवारियां, तो फिर संक्षेप पे बहुत ही संक्षिप्त किया जाए तो भगवान का उपदेश 3 शब्दों में, अनित्यम, असुखम, विदस्समम। ये दुनिया अनित्य है, दुखदाई है, मेरे भजन में लग जा। आप पूरी कोशिश करें, इससे संक्षिप्त भगवान का उपदेश नहीं बता सकते।
कम समराइज नहीं हो सकती। बेटे समझ तो आपने की होगी अपनी पढ़ाई में। ये बड़ी बड़ी सूक्ष्म, वेरी वेरी कंसाइज समरी ऑफ लॉर्ड कृष्णाज प्रीचिंग, वेरी वेरी कंसाइज। इससे बढ़कर संक्षिप्त भी क्या हो। पहले जहां मन फंसा हुआ है हटाओ। क्यों? ये तो अनित्य है, दुखदाई है, और मन समझता है ये नित्य सुखदाई। नहीं, अनित्य और दुखदाई है। अच्छा, जिंदगी भजस्समाम, मेरा भजन कर। बस मैं और आप भगवान के इन 3 शब्दों के साकार रूप बन जाए, बिल्कुल साकार रूप, एबॉडीमेंट ऑफ दिस टीचिंग, बिल्कुल एबॉडीमेंट। बात बिल्कुल ठीक है। मेरे पर बड़ा भारी असर हुआ भगवान जी के इन 3 अनमोल शब्दों का। आप पर भी प्रभाव पड़ जाए, मेरी देवियों, आप पर प्रभाव पड़े। इधर फंसे हुए निकले कैसे? अनित्य और सुख, ये चीजें हैं ये नित्य, बिल्कुल ठीक। तो जो चीजें अनित्य होती है, जो उसको प्राप्त कर ली जाए तो दुख होता है। क्यों? उन्हें परिवर्तन आता है, परिवर्तन गवारा नहीं होता। गवारा नहीं होता, मन भटकेगा, तो मन की भटकन का नाम दुख, और मन के टिकाव का नाम। अगर ये बात मान चुके हो तो मन सिवाय भगवान के या भगवान के ज्ञान के कहीं टिकेगा ही नहीं। क्योंकि इनमें तो परिवर्तन आ जाना है, इनमें तो परिवर्तन आएगा। चाहे अपना शरीर है, चाहे माता जी का, पिताजी का, बहन का, भाई का, अपनी पत्नी का, अपने पति का, अपने बाल बच्चों का, जो ब्याही गई हैं उनका, जो कुंवारी बैठी हैं उनका, इनमें परिवर्तन तो आएगा। चाहे मां की ओर से पत्र आ जाते हैं, जब पिता की ओर से पत्र आ जाती हैं, ए 100% रिजल्ट जी, कभी कहीं से पत्र आए पड़े, कभी कहीं से पत्र आए पड़े। अब 1-2 बच्चे आपके कितने हैरान परेशान करते हैं आपको। कहीं ना कहीं से तो चोट लगेगी। इट इज बट नेचुरल। फिर क्या होगा? मन बेचैन हो जाएगा। कभी ना भूलना व्यास जी के अनमोल शब्द, सुख किसे कहती है, दुख किसे कहती है? मन की भटकन का नाम दुख है, तो सुख मन के टिकाव का नाम सुख है। इससे कम शब्दों में कोई क्या बतलाएगा, जितने कम शब्दों में हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परमपिता व्यास जी ने बता दिया। तो फिर हमारा मन ना भटके तो ना दिल लगाओ संसार के ऊपर। संसार का मतलब नाम रूपों पर। हाय, कितनी संक्षिप्त बात हो गई। हमारा मन टिका रहे तो टिका रहे, लगाओ भगवान में पूर्ण प्रेम। मैं तो लगाना चाहती हूं, पर इधर से निकालो ना। इधर उलझा पड़ा है, इधर उलझा पड़ा है, थपेड़े खाते हैं। जिनका जितना मन संसार में उलझा हुआ है उतने ही जलील है, खराब है, बर्बाद है, बेचैन है, बेकरार है, उतना ही ज्यादा तंग संसार से आए हुए हैं। और वही कम वक्त शब्द लगाऊं, आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे नेक वक्त नहीं, कम वक्त, ऐसे जो है क्या गंदे किस्मत वाले, गंदी किस्मत वाले, क्या उनसे बस नहीं चलता? ये संसार दिल लगाने योग्य नहीं था, कर्म करने योग्य था। आप ये किसी ने बताया ही नहीं। हाँ, बुरी तरह दिल लगाई बैठे, तेरी जाति इतनी जल्ली कमली लाल को लल्ली। और हिंदुस्तान में ज्यादा आत्महत्या नारी जाति की होती है, और वही मर रही है किसमें? लव अफेयर में। ये भी कोई अफेयर था जो करने, लव भी कोई अफेयर है। बेटे, लव को अफेयर बना लिया। कभी आप एक आंख में सोचिए, खून के आंसू बहाए। लव भी कोई अफेयर होता है? There's not a fear. That is the question of the mind. हमने उसे अफेयर बना लिया, तो बस अफेयर से तो फिर जीव को बहुत दुखी होना पड़ता। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। भगवान आपकी जाति को खास बुद्धि दे। हाय, लव तो पर्सनल चीज होती है, ये अफेयर की नहीं होती। अफेयर तो ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव में हमेशा अप डाउन रहेगा। कहां तक समझाऊं, कहां तक प्रकाश डालूं? आहा, अफेयर्स तो सामाजिक होती हैं, अफेयर्स तो डेली कंटेक्ट होती हैं। और लव इंटरनल होता है। लव केवल भगवान के प्रति होता है, जिससे कि मन तृप्त हो जाता है, खुश हो जाता है। लव एक संसार की चीज नहीं, लव एक शरीर की चीज नहीं, लव रिश्तेदारी नहीं, अटैचमेंट रिश्तेदारी होती है। इसे कहना चाहिए था अटैचमेंट, हम कहते हैं लव। ये तो हम शरीर फंस जाती है, उसको हम लव का शब्द दे दिया, गलत। जैसे हम हड्डियां चुनने जाते, मुझे ऐसा भगवान बताते हैं, हम चौथा वाले दिन हड्डियां चुनने जाती हैं, और जी चाचा जी ने फूल चुना, या फूल बड़ी खुशबू आएगी उसके अंदर से।
फूल है कोई, बस शब्दों में हमने जरा कर लिया कि जरा गंदा शब्द है, हड्डियां चोड़ना, ये हमने फूल कह लिया। जैसे जन्म से अंधा है तो हम कहते सूरदास जी, ए ज्ञान चक्षु जी, इसको नेत्रहीनों को ज्ञान चक्षु बोलती हैं। अच्छा, सूरदास बोलती हैं ताकि बुरा ना बनाए। ये ऐसे शब्दों में हमने अपने इंडियन गुड मैनर्स प्रकट किए। ये हमारे शिष्टाचार है। और कहावत भी है, अन्य को अन्ना कहा जाए तो उसको बड़ी बुरी चोट लगती है। ये चीज कोई अच्छी समझ से प्रकट करो। गुड, पर कोई हड्डियां फूल थोड़ी है। इस तरह ये जो हम लव शब्द लगा लेते शरीर के साथ, तो ये तो नहीं, लव तो भगवान की ओर जाता है। प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। 2.5 अक्षर प्रेम के हैं, केवल 2.5 बेटे, प म और एक ये आदर प्रा, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। पोथी पढ़ पढ़ जग माया पंडित भया, कबीर जी का ताना, पोथी पढ़ पढ़ जग मोया पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित हुए। ये प्रेम कंसर्न विद ऑलमाइटी। सुनो मेरी देवियों, भगवान की बात ले लो, बस ज्ञान पे ज्यादा जोर देके जल्दी तलीन हो जाओ। इसमें किसी की थोड़े से हमारे जैसों से थोड़ा सा इंडिकेशन या इशारा लेना होता। वैसे मैं यहां बैठा हूं और मैं जानकार हूं और बलदेव नगर किधर है, तो आप एक यात्री है, पूछ लिया मेरे से बलदेव नगर जी जाइए पगडंडी, इस पगडंडी को नहीं छोड़ना, जिधर पगडंडी मुड़े आप भी मुड़ते जाओ। धन्यवाद जी, मैं अब पहुंच जाऊंगा। इसी तरह आप कल्याण चाहते हैं, मेरा कल्याण कैसे हो, हम यही कहेंगे, क्या इतना इशारा कर देंगे, भगवान के ज्ञान को ले लो और ज्ञान को नहीं छोड़ना। जिधर ज्ञान मुड़ता जाए आप भी उधर अपनी मन को मोड़ते जाइए। और वो दिन जल्दी आएगा जबकि आप अपने आप को भगवान की जात में पाएंगे। भगवान की जात में पाना का एक शब्द क्या है? जबकि आप अपने आप को भगवान की जात में पाएंगे, जब ज्ञान को ना छोड़े, एक शब्द बोलिए, समाधि। कान पकड़ो और मान लो, भगवान की जात में तलीन के एक शब्द क्या है? समाधि। सम जमा आ जमा धी। सम मैंने बराबर, आ मैंने चारों ओर से, धी मैंने बुद्धि, जिसकी बुद्धि चारों ओर से हटकर एक में जम गई। आहा, कितना प्यारा शब्द महर्षि वेद व्यास जी ने निकाला है। कहां से ढूंढ निकालो ना ये शब्द, सम आ धी, चारों ओर से मन एक में लग गया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। परमात्मा करे शरीर छोड़ने से पहले एक बार मेरे से भी ज्यादा आप अपने आप को तलीन कर दो, एक बार तलीन करो। आहा, पिताजी के साथ भी आपने प्यार किया, भाई के साथ, बहन के साथ, आप पति के साथ, पत्नी के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, सहेलों के साथ, एक बार भगवान के साथ भी प्रेम करने का मतलब शरीर से, मन से जरा परे हट जाना। आहा, परमात्मा मेरी सुने, एक बार ये दिव्य रस भी लीजिए। इस दिव्य रस को दिव्य प्रेम कहते हैं, और दिव्य प्रेम में जीव शरीर और मन से परे हो जाता है। बस जीव का कल्याण हो गया। फिर नहीं कभी कोई चिंतन करेगा इसका, उसका, या का, वहां का ना। एक बार किसी के मुंह माखी लग जाए, भगवान की कसम, मजाले पर शक्कर खा जाए, खान खा जाए, चीनी खा जाए ना, या कोई और चीज मीठी ले जाए, वो तो माखी एक बार मुंह लग जानी चाहिए। फिर बार बार कहेंगे माखी दे देना अम्मा, चल थोड़ी दे, आधा चमचा ही दे दे। हाय, एक बार माखी लगनी चाहिए। बड़े गुण होते माखी में, बड़े गुण। आयुर्वेदिक तो थकता ही नहीं बताता हुआ, और यहां तक आयुर्वेदिक ने डिक्लेयर किया, आपने सुना क्या? मिठो सबो गंदा। जितनी मिठास चीजें सारी गंदियां, शरीर के लिए हानिकारक है। मिठो सबो गंदा, बिना एक शहद दे, शहद को छोड़ करके बाकी मिठास सारा नुकसान देने वाला है। हाँ, कड़वा सबो चंगा, कड़वी चीजें सारी चंगी है। सुनो 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 बाबा, कड़वा सबो चंगा, बिना एक जहर दे। एक जहर को छोड़ के कड़वी चीजें सारी अच्छी, एक शहद को छोड़ के मीठी चीजें सारी गंदी। कैसे तत्व निकाला है महापुरुषों ने। मिठो सबो गंदा, बिना एक शहद दे, कड़वा सबो चंगा, बिना एक जहर दे। एक जहर नहीं यूजफुल होता,
बाकी कड़वी चीजें सारी अच्छी हैं। देन कमान, दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं सिवाय भगवान की, एक अपने मालिक के। पर वो तब पता लगे ना जब आप तल्लीन हो जाए। तल्लीन होने के साधन भगवान जी बताती हैं, मेरे जैसे हो काम उस पर प्रकाश डालना, उसको जरा और भी क्लियर कर देना। जैसे पगडंडी तो होती है, मैं अपना धर्म बताऊं, मेरा क्या धर्म है। पगडंडी तो होती है, रात को आपको बलदेव नगर जाना है और जाना इसी रास्ते में से होकर के, तो रास्ता तो है, पर टॉर्च उस पर प्रकाश डाल के क्लियर कर देती है। भगवान का उपदेश तो बहुत ही कमाल का है, पर हमारे जैसे टॉर्च का काम करके उस उपदेश को क्लियर कर जाते हैं और भी स्पष्ट कर देते हैं, ताकि आप जल्दी इसे पिकअप कर ले, आपके लिए जल्दी ग्रास्पेबल हो जाए, ग्रास्प कर ले बड़ी जल्दी। आओ, यही अब हमने देखा ना, तृप्ति नहीं, हेर फेर के मैं आपको फिर वही लाया हूं। इन बातों में तृप्ति नहीं, न बातों में तृप्ति, न घातों में तृप्ति, न रिश्तों में तृप्ति, न व्यवहार में तृप्ति, न लेन देन में तृप्ति। तो फिर तृप्ति किसमें है? भगवान के ज्ञान में। भगवान के ज्ञान जो हमें मिल रहा है गीता के माध्यम से, और अब हम आप अपना कल्याण चाहते हैं। हाँ, कल्याण का मतलब फिर बार बार मुझे कहना पड़ता है, तो क्या हमने कभी नहीं सुनी ये बात? बड़ी निराली बातें। कल्याण का मतलब ऐसी खुशी जो कभी गमी में न बदले। ओए 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 बाबा, फिर कहे ऐसी खुशी जो कभी गमी में न बदले। अच्छा, ऐसा जीवन जो आवागमन के चक्कर में ना आए, ऐसा जीवन जो आवागमन के चक्कर में ना आए। अच्छा, इसको कल्याण कहती। मैं बड़ा संक्षिप्त होकर बोल पड़ा हूं। ऐसी खुशी जो कभी गमी में ना बदले, ऐसा जीवन जो जन्म मरण के चक्कर में ना आए, अर्थात मुक्त हो जाए। इसको हम अपने भारतीय शास्त्रीय शब्दों में कहेंगे कल्याण। भारतीय शास्त्रीय शब्दों में कहेंगे कल्याण। फलाना कल्याण कर रहा है, अर्थात भगवान के बताए हुए उच्च कोटि के मार्ग पे जुट गया। अब ये बातें तो शुरू में बताई जाती, पर अब मैं क्या कहूं। अब भगवान बता रहे हैं। क्या भगवान बता रहे थे? कल्याण की राह। क्या कहा? जो है मेरी तालीम पर। मैं चौथे अध्याय में ले गया आपको। चौथे अध्याय में साधन ले रहे हैं मेरी देवियों, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों। वहां भगवान जी अनुरोध कर रहे हैं, एम्फसाइज या इंसिस्ट कर रहे हैं। जैसे किसी को जोर दिया जा, बाप बेटे पर जोर, बेटे हाँ तुझे यह काम, पिताजी मैं तेरे बाप नहीं, इतना मेरा जोर नहीं तेरे पर। क्यों नहीं पिताजी? फिर ये काम करो जो आ गया। तो जैसे वो जोर देते हैं, बार बार कहते हैं, इस तरह भगवान जी जोर दे रही हैं, जो है मेरी तालीम पर कार्बन, जो भगवान के उपदेश को अपने जीवन का अंग बना चुके हैं। जैसे हमें गुरुदेव ने समझाया, हमने पढ़ाई को अपने जीवन का अंग बना लिया था, कोई शक नहीं। फिर कमाई को अपने जीवन का अंग बनाया, कोई शक नहीं। फिर आप पत्नी को या शादी को अपने जीवन का अंग बनाया, कोई शक नहीं। फिर बाप कहलाने या मां बनने का अपने जीवन का अंग बनाया कि नहीं बनाया? क्या मिला? मिट्टी। क्या मिला? अंगारे। क्या मिला? राख। क्या मिला? चिंता, बीमारियां, बेचैनी, बेकरारी, और रात को बार बार क्या नींद का उकड़ना। क्यों? घर में चूहे बहुत इकट्ठे हो गए, घर मुर्गी खाना बन गए। ये क्या मिला? अंगारे पाए सिर में, और मिलना क्या था इससे, इन बातों से? तो बड़ी लगन थी ना, यही स्वामी जी ने कहा था, यही लगन भगवान की ओर हो जा। जैसी प्रीत, गुसाई जी का फरमान, जैसी प्रीत हराम से वैसी हर से होए, चला जाए बकुंठ में वाका पल्ला न पकड़े कोई। जितनी हमने गंदी मंदी चीजों के साथ प्रीत लगाई और वक्त लगाया, यही मन शुड बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा। हाय काय मेरे गुरुदेव के शब्द में पकड़ लो, द सेम माइंड शुड बी डिवर्टेड टू लॉर्ड कृष्णा। वही मन जो इन उनमें फंसा हुआ था, वही मन भगवान की ओर डाइवर्ट कर दो। डाइवर्टेड, जैसे हमने रावी के पानी को डाइवर्ट कर दिया, क्या? टुवर्ड्स इंडिया, नॉट टुवर्ड्स अदर कंट्री बट टुवर्ड्स इंडिया। हाय, इस तरह अपने माइंड को डाइवर्ट कर दे, बट दैट्स ऑल। और करना ही क्या है हमने?
ख्यालों को डाइवर्ट करना है भगवान की ओर। मौज बहार, समझो मेरे जैसा, समझ लो। ये हो गया भगवान के उपदेश को अपने जीवन का अंग बना लेना, पार्ट एंड पार्सल बना लेना। जैसे पढ़ाई पार्ट एंड पार्सल थी हमारे जीवन का, हमारा बड़ा जरूरी अंग था कमाई, शादी, बच्चे, यही थे ना 4-5 बातें। अब हमने समझी नहीं, तृप्ति कोई नहीं। ये तो आपने आजमाया, हमने तो नहीं आजमाया। हमने तो माँ बाप की गृहस्थी को, दुखदायी गृहस्थी को देखा, दादा दादी को, माँ बाप को, चाचा चाची के, ये दुखदायी गृहस्थी देख के मन खट्टा हो गया। ये गंदा जीवन, ये बेचैनी वाला, मुथाजी वाला जीवन। आपने तो तजर्बा हो चुका, आपने तो तजर्बा किया है, कठोर तजर्बा है आपका कि इन्ना तिला विच अड़िया तेल कोई नहीं, इन्ना तिला विच अड़िया तेल नहीं हो। हाँ, तो जिनमें तेल ना हो उन्हें क्या बोलती हैं? जिनमें तेल ना हो उनको क्या बोलती है? खली, खल, जिनसे तेल निकाल लिया गया है। तो खल कौन कहते हैं? वो कोई मनुष्यों का खाजा थोड़ा है, वो पशुओं का खाना है। खल, जिससे तेल निकल गई। तेल तो हम इस्तेमाल करते हैं, तो खल भी 2 प्रकार की होती है। हाँ, एक तो सरसों के बीजों से निकलती है, तो वो सरसों का जो तेल निकला वो तो हमारे सिर में गया, और बाकी जो फोग हो गई उसकी खल सरसों की। और एक 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 इससे बिनोलों से तेल निकल आया, एक उसकी खल। हाँ, आमतौर पर पशु बिनोलों की खल तो खा लेते हैं, सरसों की खल में उनको कड़वाहट महसूस होती है, पर यूजफुल सरसों की खल होती है। अच्छा, तो असल चीज तो निकल आई बिनोलों के तेल में से जो निकलता है उसकी। ये आपको बाबा उसी का डालडा बन जाता है। हाय पा मेरे, बिनोले के घी को क्या 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 केमिकली साफ करते हुए कुछ और भी चीज मिला दी जाती है, वो आपका ये बन रहा है। ये जो नाना प्रकार के नाम रख लिए गए अपने बृहस्पति ऑयल। अच्छा, तो बाकी क्या रिफ्यूज मैटर, असर निकाल लिया। तो आपको तो तजर्बा है, खल है, कुछ नहीं इनमें, उनमें तृप्ति नहीं। तो पूरा मन अब भगवान का उपदेश आपका क्या बन जाए? आपके जीवन का एक विशेष अंग बन जाए। जैसे बाकी मेरे विशेष अंग थे, पढ़ाई, कमाई, शादी, बाल बच्ची, मैं मां बनूं, मैं बाप बनूं, और देखा कुछ नहीं, इसमें तो खल है, असल चीज नहीं है। तो फिर अब ये सारा मन इधर लग जाए। वाह वाह, अब जब सारा मन लग जाएगा तो क्या होगा? क्या संकल्प विकल्प बल, इधर के संकल्प विकल्प बल। यही प्रभु चाहती, इनके संकल्प विकल्प ना आए। भगवान कर्म तो नहीं छुड़वाते, वो तो कर्म तो कहती है। हाँ, भगवान ने तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरह फैसला दे रखा है, क्या तर्क अमल से कहे, इससे बढ़ के भगवान क्या कहे? कर्म छोड़ देने की बजाय कर्म करना बहुत अच्छा है, जिससे अपना और अनेकों का लाभ होता। कर्म छोड़ देने की बजाय कर्म करना बहुत अच्छा है। कर्म करो, कर्म छोड़ने, देखो भगवान ने स्पष्ट कहा, कर्म छोड़ देने की बजाय कर्म करना अच्छा है। पर कर्म तो करना अच्छा है, पर कर्म करना था भगवान जी के उपदेश के आधार पर, महाराज जी के आधार पर। बैठना बहुत अच्छा है, तो कांटों पर बैठना अच्छा है क्या? मिट्टी में बैठना अच्छा होता है क्या? बैठना तो बहुत अच्छा है, साफ सुथरी जगह पर, साफ सुथरी स्टेज पर बैठना तो अच्छा है, पर वेयर टू सिट, अपने आप को कहां टिकाएं, ये तो देखना है ना। हाँ, कर्म करना बहुत अच्छा है, पर कौन सा कर्म करना अच्छा है? जो भगवान के प्यार में भर के किया जाए। फकत मेरी खातर तू, पर हमने भगवान की खातर किया, काम की खातर, क्रोध की खातर, मोह की खातर, लोभ की खातर, अहंकार की खातर, हमने इन राग द्वेष की खातर कर्म किए हैं। इसका परिणाम गम बेहिसाब उनको दिन हो के परिणाम भी हमने देख लिया। फिर मैं वही आपको ले आया हूं, अब भगवान की लगन लग जाए। अब तो जितना जीवन रह गया है, मे बी 1 day और मे बी 100 days, जितना भी रह गया मालिक के लिए लग गया। बस अब भगवान हमारे जीवन का क्या बन गया? एक विशेष अंग। भगवान हमारे जीवन का क्या हो गया? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, फर्स्ट यानी प्राथमिकता भगवान के जीवन को दी गई। वह ऐसे जीवन का मन बड़ी जल्दी रम जाता है भगवान के अंदर।
आप लोगों का इसलिए लगता ना आप इसको प्राथमिकता नहीं देते, प्रेफरेंस नहीं देते। आप भगवान की भक्ति को प्राथमिकता दो कि पहले ये, वो तो हो ही रही है, वो तो चलते ही जाएंगे, पर प्राथमिकता ये देनी है। अब मन गया फिर तो ये हुआ। जब आपने प्रेफरेंस या तरजीह दे दी भगवान की भक्ति को, बस यही प्रभु चाहती है, यही मालिक चाहती है। ये मेरे प्रभु कह रही है, जो है मेरी तालीम पर कारबंद। वो किसी का टॉक नहीं सुनते, जो करे नुक्ता चीनी को, जो लोग बोलते रहते, जो मर्जी बकबक करते रहे, उन्हें जाना, उन्हें जो कुछ मर जाए वो करते रहेंगे। ये मार्ग नहीं अच्छा, वो मार्ग नहीं अच्छा, मैं तुम ये बताओ, मैं तो वो गुरु दिखाओ, मैं तो इस तरह करते कराते जिंदगी तलख हो जाती है, टाइम गुजर जाता है। और उन्हें कुछ करना होता है, बस अपनी मस्त अपने में लग के निकल जाती है, कर जाती है। इसलिए भगवान जोरदार शब्दों में मुझे अरब कह रही है, आजकल जमाने में कटाक्ष है, चल मैं वहां ले चलू, चल मैं वहां ले चलू, चलो उस उधर चलो, चल मुझे हरिद्वार ले चलो, चल मैं चलो, कुछ नहीं बनना इस तरह। आयु खत्म हो जाएगी, जी मैं हैरान हो जाएगी, किसको अपनाऊं मैं। जो अनेक महात्मा अनेक शास्त्रों में धक्के खाते रहती हैं, वो किसी भी शास्त्र में टिकते नहीं, किसी एक में नहीं लगते। इसलिए आओ नारायण के पुजारी बने। हम अपनी दादा दादी से, अपने बड़ों से सुनते आए हैं, कसम पुराना इक्को चंगा। बेटे कसम पुराना इक्को चंगा, कसम का मतलब थोड़ा भी खत्म का मतलब जिन्हें शादी हुई है, नहीं छोटे अर्थ न लो। कसम है स्वामी, कसम है मालिक, कसम पुराना इक्को चंगा, ते बहुत कसम बनाइए ना। एक अपने नारायण जिससे सृष्टि हुई वही अपने इष्ट देव काफी है। अनेक बना करके हम किसी के भी नहीं रहेंगे। हाय बहुत अच्छे फरमान, कसम पुराना इक्को चंगा, बहुत कसम बनाइए ना, फिर हम किसी के भी नहीं बन के रहेंगे, विश्वासघात हो जाएगा। आयु गई हमारी, आयु गई मेरी भगवती। इसलिए एक नारायण में मन और नारायण की चोटी के ज्ञान में मन, बस निकल गया जी, बड़ी जल्दी कल्याण कर जाएगा मेरी भगवती। मेरे सज्जनों, करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, ऐसे जीव को मेरे भगवान क्या कहते, अनन्य पुजारी। अन्य की ओर नहीं जाता मन जिसका। हाय मेरा और आपका नाम इसमें आ जाए, अनन्य पुजारी, भगवान के अनन्य भगत, एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, एक्सक्लूसिव फ्रॉम एवरी नेम एंड फॉर्म इंक्लूडिंग इन वन। चारों ओर से जिसने मन हटाकर एक में लगाया, उसके भगवान कहती हैं, चलो नामाध्याय निकालो 22वां श्लोक। ये मैं और आप इस तरह बन जाए, जो करती हैं खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हूं जी में न रखे दूं। एक ही मन भगवान में जोड़ दिया, ये खलूस से दिल क्या हो गया, पवित्र भक्ति करने वाले, बेटे पवित्र भक्ति करने वाले, खालिस भक्ति करने वाले, ये बड़ी जल्दी भगवान की जात में तलीन हो जाते। प्रभु चाहते ही है, इसलिए आगे क्या उपदेश दे रही है, अकीदत से पाबंदे अरशाद है। अकीदत मैंने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम पूर्वक पाबंदे अरशाद, अरशाद जो श्रीमुख से उपदेश दिया, जो मेरे भगवान ने श्रीमुख से कहा है उसमें लग गए। अकीदत से पाबंदी अरशाद, जो महाराज जी ने अपनी श्रीमुख से कहा है वही मेरी जान, वही मेरे प्राण, हमने उसी में लग जाना है, उसी में ही, अर्थात गीता। जो उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा, बस मैं और आप लग जाएं, इधर उधर कनखिए ना झांके, इधर उधर कानाफूसी ना करे, बस लग गए उसके अंदर। नो विस्परिंग एट ऑल, नो विस्परिंग एट ऑल, नो चैटिंग एट ऑल। हाय परमात्मा करे ऐसा ही हो जाए, ऐसा ही हमारी आंतरिक अवस्था बन जाए। क्योंकि आयु के दिन अब थोड़े रह गए, इसलिए हमारे सरताज और मन के राजा फरमा रहे अपनी श्रीमुख से, अकीदत से पाबंदे अरशाद है। बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उसमें लग गए हैं, जुट गए हैं। जरा ये फरमान बड़ी श्रद्धा से लग गए। चलो 12वें अध्याय में अंतिम श्लोक लो। हाँ, क्या क्या यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है। दोनों में जरा कंपेयर एंड कंट्रास्ट कीजिए, दोनों कितने मीठे फरमान है अपने सरताज के। हे बेटी, दोनों कितने अच्छे फरमान है मेरे प्रभु के। आहा आहा आहा, कितना शानदार है। मुझे दोनों ऐसे बोल नजर आती हैं, ये दोनों जो मैंने कहा, अकीदत से पाबंदे अरशाद है और उधर यकीन से जो रखती हैं सीने गर्म। एक मक्खन है,
एक माखी है, हर पा। एक तो मक्खन पहले जो अभी भी नवनीत बोलते हैं अपने भाषा में, अभी अभी जो निकाला गया पेड़ा नवनीत, अभी अभी निकाल के मां ने क्या पानी के अंदर रखा है नवनीत, उसको मां निकाल के हमें फुलके पर दे और उस पर थोड़ी सी माखी डाल दे, आय हाय बिल्कुल अमृत बन जाता है। मेरी देवियों को भी खा के देखना। तो एक फरमान मक्खन नवनीत है और दूसरा फरमान माखी है। इन दोनों को मिला लो, बस बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर लो, बड़ी जल्दी अपना कल्याण। यही मेरी आंतरिक इच्छा है, पूरी कर लो। इसी में हम सबका कल्याण है। खुद हमारे जगत गुरु फरमा रहे गए, अकीदत से पाबंद अरशाद है, बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक लग गए हैं। यकीन क्या दिला रहे प्रभु, कितना आश्वासन है गीता जी के अंदर, कितनी आश्वासन को क्या एश्योरेंस, कितनी एश्योर से एश्योरेंस, कितना यकीन दिला रहे हैं प्रभु। कर्मों के बंधन से आजाद, उनको इनाम क्या मिला, आजाद, स्वतंत्र हो गए, आवागमन से स्वतंत्र, क्रिया की प्रतिक्रिया से, एक्शन के रिएक्शन से स्वतंत्र है, नाना प्रकार के दुखों से स्वतंत्र है, संयोग वियोग से स्वतंत्र है। 10 दिला तेन होर की चाहिए। कितना बड़ा इनाम, इतना पुरस्कार या अवार्ड तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती। ये आपके कई सालों के बाद अवार्ड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, अवार्डेड बाई गवर्नमेंट, अवार्डेड बाई गवर्नमेंट। कोई और विशेष काम करे जिससे अनेकों को लाभ पहुंचा, चाहे नार हो या नारी, ग्रामीण हो या नागरिक, कोई भी क्यों ना हो, पर करे विशेष काम जिससे मेजॉरिटी का लाभ हो, तो अवार्ड देती है गवर्नमेंट, अवार्डेड बाई गवर्नमेंट। और इधर देखिए अवार्डेड बाई लॉर्ड कृष्णा, क्या, कर्मों के बंधन से। और वेरी गुड, वेरी गुड, वो अप्रीशिएबल, अपलॉडेबल। कितनी गजब का भगवान ने अवार्ड दिया, कितना कमाल का इनाम है या पुरस्कार है। कर्मों के बंधन से आजाद, वो आजाद हो गया, आवागमन से आजाद, दुखों से आजाद। और क्रिया करेंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं पड़ेगी। क्रिया की प्रतिक्रिया मतलब वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, कर्म तो कर रहा होगा लेकिन कोई असर नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इन अदर वर्ड्स क्या हो गया, वो वर्ल्डली प्रूफ हो गया, वर्ल्डली प्रूफ। जैसे छाता क्या होता है, रेन छाता, देखो छाता हमने ओल्ड का कहीं खोला, अगर अंदर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, काला ऊपर कपड़ा है, अंदर सफेद स्याही में लिखा हुआ है रेन एंड सन प्रूफ। ये छाता क्या है, रेन एंड सन प्रूफ। जोर की वर्षा हो तो पानी नहीं अंदर आएगा, और चिलचिलाती धूप हो तो उसकी किरणें अंदर नहीं आएंगी। ऐसा कपड़ा है ये, ओए 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 ओए, रेन एंड सन प्रूफ अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला क्या है, रेन एंड सन प्रूफ। आए गए। और भगवान की वाणी क्या है, हा, दुख एंड आवागमन प्रूफ, दुख एंड आवागमन प्रूफ। अगर एक मामूली सा कपड़ा रेन एंड सन प्रूफ हो सकता है, तो भगवान की वाणी तक कोई, भगवान की वाणी तो लासानी है, ये तो अनुपम है, अनपैरेलल और यूनिक है। ये क्या है, दुख एंड आवागमन प्रूफ। कैसे समझाऊं आप सबको, कैसी प्रकाश डालूं मेरी देवियों। भगवान की वाणी दुख और आवागमन प्रूफ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इसका ऐसा असर कब होता है, कब, पूछो मेरे जैसों से। पकड़ो मेरी भुजा यहां से, अरे हिलाओ मेरी भुजा को, ऐसा 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 प्रभाव कब पड़ता है, कब पड़ता है ऐसा प्रभाव, कर्मों के बंधन से आजाद है, कब पड़ता है ऐसा प्रभाव, जो है मेरी तालीम पर, चाहे मैं हूं, चाहे आप, माता है, चाहे बेटियां, जो भगवान के ज्ञान को अपनाई जा रही है। समझो जरा भगवान जी क्या कह रही हैं, जो प्रभु के जीवन को जीवन में उतारी जा रही, सुनी जा रहे नहीं, अपनाई जा रही है, उन्हें अपने जीवन में ढाली जा रही है। ये लेगेबाजी, लेगेबाजी, लेगेबाजी जो महाराज जी की वाणी को अपनाई जा रहे, जो हजूर की वाणी को ढाली जा रहे। आहा 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 आहा। उधर देखो, वाणी सुनने के बाद संजय की क्या हालत हुई। भगवान करे इससे अच्छी हालत हमारी हो। आहा, सुना व्यास जी की दया से तमाम, ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम। ओए होए ओए होए ओए, सुना व्यास जी की दया से
श्री कृष्ण योगेश्वर का कला, उसे याद करता हूँ मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूँ मैं बार बार। कितना कमाल का असर, कितना प्रभाव मेरी भगवती, इतना प्रभाव तो किसी का नहीं पड़ सकता। उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, दिल शाद करता हूं मैं बार बार। जिसको आप मजाक से बोलती हैं, भगवान की वाणी से मेरा मन गार्डन गार्डन हो गया, गार्डन गार्डन, आहा बाग बाग हो गया। यही संजय कह रहा है कि मेरा मन गार्डन गार्डन हो गया, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं। एक बार फिर सुनिए। सुना व्यास जी की दया से तमाम, सुना व्यास जी की दया से तमाम, क्या ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलम, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो क्या होता है, दिल शाद करता हूं मैं बार बार। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरा मुरझाया हुआ मन खिल उठता है, प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा करे ऐसा ही असर जैसा संजय पर पड़ा, इससे ज्यादा मेरी और आप पे पड़े, ज्यादा असर पड़े, ऐसी प्रभु कृपा कर दी। संजय भी भगवान का प्यारा था, हम भी भगवान के प्यारे हैं। ऐसे ही प्रभाव हम भी गीता पर पूरी श्रद्धा रखते हैं। पूरी श्रद्धा का मतलब और किसी पर श्रद्धा न हो, तब आप जुर्रत करके कह सकते हैं कि मैं पूरी श्रद्धा है गीता जी पर, अर्थात वो श्रद्धा और कहीं ना हो। न से मैं मजाक करूं, मजाक में ये सच्चाई भी, आप मेरे पूरे पति हैं, आप पत्नी होकर पति, आप मेरे पूरे पति हैं, आप मेरी पूरी पत्नी हैं, अर्थात मेरा मन और कहीं भी नहीं है, बेशक देख लो मुझे। हाँ मैं कुर्बान, ऐसी पत्नी आपको कह दे कि आप मेरे पूरे पति हैं, कुर्बान कुर्बान देवी, भगवान आपका कल्याण करे। इसी तरह मैं और आप कह सकते हैं कि आप मेरे पूरे भगवान हैं, ये गीता मेरी पूरी गीता है, अर्थात मेरा मन और कहीं भी नहीं है। भगवान कितने खुश होते, जैसे पत्नी कितनी खुश होती है अगर पति ऐसा कह दे, तू मेरी पूरी पत्नी है, और पत्नी कह दे आप मेरे पूरे पति हैं। इस तरह मैं और आप कह दें आप मेरे पूरे इष्टदेव है, आप गीता, तू मेरा पूरा ज्ञान है। इन अदर वर्ड्स, मेरा मन और कहीं भी नहीं, मैं विचारों में भी और कहीं नहीं गई, तन तो बड़ी दूर की बात है, मैं मन द्वारा भी कहीं नहीं गई। ये बात वो फिर तो मौज, फिर तो बड़ी जल्दी भगवान का ज्ञान अपनाया जाता है, जब इतनी श्रद्धा हो जाए, अकीदत से पाबंदी और शाद, इतनी श्रद्धा से हमारे प्रभु कह रही है कि वो मेरे उपदेश में लग गए हैं, और फिर इनाम कर्मों के बंधन से आजाद। आओ 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 मेरे साथ आओ, आओ मैं आपको भगवान के चरणों में ले चलूं। कोई गीता है ईमान मेरा, चाम मेरी जिंदगी, हाय झूम उठो झूम उठो, अजी गीता है ईमान मेरा, चाम मेरी जिंदगी, हाय झूमो झूमो, ओए गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी, ओए गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी। उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। ओए होए, बंदगी मतलब सच्ची भक्ति। हमारी भक्ति क्या है, भगवान में मन लगा रहे। गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी,
अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी है। नहीं तो है शर्मिंदगी भाई, नहीं तो है शर्मिंदगी ओए। हाय हाय, ओए नहीं तो है शर्मिंदगी, नहीं तो है शर्मिंदगी। आओ गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी ओए। मान मेरा शाम मेरी आय हाय, कोई नजर ना लगाए ओए। ओ गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी ओए। अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी है। शाबाश शाबाश शाबाश, अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी है। हाय, वह गीता है ईमान मेरा, वह शाम मेरी जिंदगी। अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। नहीं तो है शर्मिंदगी भाई, नहीं तो है शर्मिंदगी, नहीं तो हाय हाय हाय। अजी नहीं तो है शर्मिंदगी, नहीं तो है शर्मिंदगी। एक बार फिर उच्चारण कर लो, वह गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी है। जाओ जाओ आए आए, वह गीता है ईमान मेरा, वह शाम मेरी जिंदगी है। अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी है। इस जन्म में तो कर दिखाओ ऐसा ही कि हमारा धर्म गीता है, हमारी जान प्राण हमारे भगवान है, और हमारी बंदगी अर्थात हमारी भक्ति, हमारी उपासना, हमारी डिवोशन, अपना मन भगवान में लगाए रखना, अपना मन अपने प्रभु जी में डुबो रखना। यही हमारी बंदगी है, यही हमारी सब कुछ है, यही हमारे प्रभु में बार बार कह रही है कि हमारा कल्याण भी इसी में करे। सदा मेरा पेहम जिसी ध्यान है। और हम ध्यान किसका करें? जैसे मैं मन को समझाया है, आप भी समझो। और मनो किसको याद करनी? मर जाने वाले का, जाने वाले का? ये तो जाने वाली है, मरने वाली है, 5 तत्वों में समाने वाली है, शमशान में सड़ जाने वाली है। इनका क्या चिंतन करें? चाहे मां हो या बाप, बहन हो या भाई, पति हो या पत्नी, महात्मा हो या साधु, गुरु हो या इष्टदेव, ये तो गैब हो जाने वाले हैं, अंतर्धान हो जाने वाली है। इनका क्या? और खुद भगवान मुझे और आपको पाठ पढ़ा रही है। अभी तक हम पक्का नहीं किया क्या किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात, उसी का चिंतन करना है, जिसके लिए कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरी जात में समा जाएंगे। ये भी ढूंढे जाने पर नजर नहीं आएंगे, और अगर कहीं ढूंढना होगा तो नारायण के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी में से प्रकट किए हैं। ये देवी देवता मनाने वाले भी भगवान में से ये निकली हैं, विशेष शक्तियां हैं, उन्होंने अपने में से निकाली हैं। समझाया गया वेदों के अंदर ये विशेष शक्तियां कैसी हैं, जैसे भड़कती आग में से चिंगारियां प्रकट होती हैं। समझो ना कितना गजब का दृष्टांत है मुंडक उपनिषद का। जैसे भड़कती आग में से चिंगारियां निकलती हैं, ये देवी देवता, हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण की चिंगारियां। वाह वाह,
फिर हम भड़कती आग को प्रणाम करें कि चिंगारियों को? ना बाबा, अग्नि को, न कि चिंगारियों को, नारायण को, न कि इन देवी देवताओं को। चिंगारियां उठी, थोड़ी सी ऊपर गई, फिर अग्नि में समा गई। ये सारा संसार उनमें से निकला, थोड़ी देर के लिए अपना खेल तमाशा किया, फिर भगवान की जात में समा गया। इसलिए भगवान कह रही गए, हां, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाती रहे। ऐसा इस जन्म में पक्का कर ले। देवियों, सियानी देवी बन जा, सियानी हिंदुस्तान की ललना बन जा, महिला बन जा, कि मैंने अब केवल अपने भगवान का चिंतन करना। ना भूलना मेरी देवी, आप भारत की नारी है, जापान की नारी नहीं, विदेश की नारी नहीं, आप भारत की नारी। भारत की नारी कौन होती है? जो पूरा मन अपने मालिक को दे देती है, पूरा अपना मन अपने भगवान को सौंप देती है। भारत के नर कौन होती है? भारत के नर, हां, जिन्होंने भगवान के शब्दों को चूस लिया होता है। क्या मैं आप ही का हूं मेरे मालिक, मैं आप ही का हूं मेरे प्रभु जी। आहा, जो तकरीर द्वारा तोलते तोलते 12, 13, 13, मैं 13, मैं 13, जो 13 करते करते तेरी जात में समा जाती है। तेरी पातशाही तोल रही थी जब वो सेवा करती थी, और 13 का जब आया पलड़ा, 13 समाधि लग गई। 13 का अर्थ क्या लगाया? 13, मैं 13, मैं 13। ये नहीं कहा कि 14 गिन सके ना, 13 को 13, मैं 13, मैं 13। ये वो भारत है जब 12 के बाद 13 करते करते समाधि लगा लेती कि मैं हुई 13 मेरे मालिक। ये है आपका हिंदुस्तान, ये है आपका भारत मेरी देवी। इस जन्म में तो अपना कल्याण कर लो। भगवान का उपदेश क्या है? अरे पूछो मेरे से, भगवान को पूछ पूछ पूछ। भगवान का उपदेश क्या है? 3 से शर्म नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर से, मां बाप से और गुरु से। इन तीनों से पूछना चाहिए, डॉक्टर से, मां बाप से और अपने गुरु से। इंक्वायरी करो उनसे। बीमारी पड़ जाए तो डॉक्टर से इंक्वायरी करो। मां बाप से क्या शर्म, उन्होंने जाया है, उन्हीं का खून है, उन्हीं का सब कुछ है। और गुरु से पूछो बार बार अंतर की बातें, बार बार उनसे इंक्वायरी करो। हाय, तो क्या इंक्वायरी करनी है कि भगवान का उपदेश मेरा कल्याण कैसे हो? तो भगवान तरीका क्या बता रहे हैं, साधन क्या है? हम कल्याणकामी है, हमारा जल्दी कल्याण कैसे हो? लो मैं उंगली उठा करके और गदगद होके कहूंगा, अकीदत से पाबंदे अशाद, जो बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के ज्ञान को अपनाई जा रहे हैं, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। अकीदत पाबंद अरशाद है। सुनो नेक जीवो, सुनो, अकीदत पाबंद अरशाद है, वो कर्मों के बंधन से आजाद 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 गए, वो छूट गए। जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के उपदेश को अपने जीवन का अंग बना चुके हैं। हाय मेरे मन तरस रहा है, उनमें हम सबका नाम आ जाए, उनमें हम सबका नाम आ जाए। किन में? जो भगवान के उपदेश में पूरा मन जोड़े हुए हैं, भगवान के उपदेश में अपना पूरा मन लगा रखे हैं। पढ़ी थी मैट्रिक के अंदर ये इंग्लिश में पोएम, आज मुझे याद आ रही है। दिल करता है कि ऐसा ही हमारा मन बन जाए। आपने भी पढ़ी होगी। हमने तो रट्टे भी चढ़ाए और गा गा के रोए भी सही। अबू बिन आदम, एक दिन एक फरिश्ता यानी देवता हाथ में एक कॉपी लिए हुए और पेन पकड़े हुए घूम रहा था। क्या? इधर उधर। हां, वो एक दिन अचानक अबू बिन आदम के कमरे में भी प्रकट हुआ और एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। अबू बड़ी गहरी नींद में था, उसकी आंख खुली, देखता है हवा के अंदर एक फरिश्ता खड़ा है और कुछ अपनी कॉपी में लिख रहा है। अबू ने प्रणाम किया और कहा, देव पुरुष क्या करते हो? भगवान के प्यारों का
अपनी कॉपी में नाम लिखता हूं, तो तुम क्या मेरा नाम भी लिख रहे हो? बड़ा हैरान हूं कि ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है और तुम जबकि घुराड़े मार रहे हो, तुम्हारा नाम लिखूं तो कैसे? अच्छा, तुम फिर भगवान के प्यारों में मेरा नाम न लिखो। वाकई ब्रह्म मुहूर्त में तो भगवान के प्यारे जागा करते हैं, उनको नींद नहीं आती, उनके बाद अंत समा जाती है, क्या प्रभु जागत है तुम सोवत हो? ऐसे क्या भगत हो कि भगवान जागे और भगवान का भगत सोए? नहीं। अच्छा, ना लिखो, पर एक तरफ मेरा नाम उनमें लिख लो जो भगवान के बंदों से, प्राणियों से प्यार करते हैं। तरसता कि उनमें तो लिख ले। आज मेरा दिल करता है कि हमारा नाम उनमें लिखा जाए जो भगवान की वाणी से प्यार करते हैं, भगवान के ज्ञान से प्यार करते हैं, भगवान के उपदेश को अपने जीवन का अंग बनाना चाहते हैं। जैसे अब्बू ने तरसते हुए कहा, मेरा नाम भगवान के प्राणियों से प्यार करने वालों में तो लिख ले, भगवान के भक्तों में ना। पर हमारा मन ऐसे नहीं कहता। हमारा मन तो चाहता है, ऐसा रंगा गया है कि हमारा नाम उनमें लिखा जाए जो भगवान की वाणी से प्यार करे, भगवान के ज्ञान को अपने जीवन का अंग बना दे। ऐ फरिश्ते, ऐ देवता, हमारा नाम उनमें लिख। अकीदत से पाबंदे अरशाद है, वो कर्मों के बंधन से आजाद। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
हरिओम जय जगदीश हरे, मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी अंगत जनों के संकट साधारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।